नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं उत्तम सिंह मोटिवेशन स्पीच भगवान का ब्याज। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग कहते हैं कि भगवान का ब्याज, भगवान हमेशा हर किसी के साथ गलत करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो भगवान है, नामी भगवान, भ भूमि, गगन और वायु और न नीर। भगवान इसी को कहते हैं। भगवान किसी के साथ कभी कुछ कर ही नहीं सकता। दोस्तों, जैसे कि आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें हमें हमारे ऊपर ही ले लो, ठीक है। आगे चल के कोई भी भगवान के ब्याज को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को 10 साल पहले किसी की गरीब के 10 रुपए नहीं दिए, तो वो 10 रुपए किसी गरीब के तो आपने दिए नहीं, आपका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरीब का जो है उसमें उसके 10 रुपए बचने थे, तो वो तो उसका तो नुकसान हो ही गया। वहाँ पे आप तो चले आए वहाँ से, आप तो पैसे वाले हैं ना, तो गरीब की औकात देखते ही नहीं है, अहमियत देखते ही नहीं है। यू आर राइट। अब 10 रुपए वो तो बेचारा पेट पकड़ के बैठ गया। वो कह रहा है कि देखो साहब, आपने 10 रुपये माने, चल हट, 10 रुपये के लिए रो रहा है। हम तो ऐसे कह के आ जाते हैं भाई, ठीक है। और बाद में हमारे बिजनेस में नुकसान होता है। 10 ईयर के बाद जब हमारा बिजनेस में नुकसान होता है तो हम कहते हैं हमारे भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। हर किसी के मुंह से मैं सुनता हूँ कि ऐसा कर दिया है, लेकिन गलत है। भगवान किसी के साथ कभी गलत ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान है, देवता समान है, ठीक है। उनकी इस मूर्ति जो मूर्त है वो मानव ने निर्मित की है। क्यों इतनी अच्छी बनाई है? हमें भगवान हर किसी को अच्छा नहीं बनाता, हर किसी का गुण अलग अलग होता है। अगर उसने भगवान ने मुझे अलग अलग बनाया, लेकिन मानव उसकी मूर्ति को निर्मित करता है इतना सुंदर क्यों करता है? क्योंकि ऐसा प्रभावित होता है कि उनके गुण कितने अच्छे होंगे। तो जब उनके गुण इतने अच्छे हैं तो उनकी शकल सूरत कैसी होगी? एकदम परफेक्ट, इसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मूर्ति उनकी अच्छी बनाता है। तो इसीलिए भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अब आ गई बात भगवान का ब्याज। भगवान सूद समेत लेता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने सूद समेत लिया। हाँ, इसीलिए लेते हैं क्योंकि आपको नहीं याद है। आप क्यों याद करेंगे? याद तो गरीब लोगों को आता है, जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, उनको आप एक कीड़े मकोड़े समझते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उन्होंने भी इस दुनिया में जन्म लिया है। अगर आपके पास पैसा है और उनके पास नहीं है तो हम आपस में मिल बांट के खाएं, ये हो सकता है, लेकिन हम उसका मार दें या देना या छीन लें, ये नहीं हो सकता। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता भाई। देखो, हर किसी को, मानव को ही अच्छा नहीं लगेगा तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा बताओ? देखिए, अब आ गई बात भगवान के ब्याज की। भगवान का ब्याज कहता है कि हम तुमसे सूद समेत लेंगे। ऐसे 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले एक किसी बंदे के 10 रुपये, आ गई बात वहीं पे ना, 10 रुपये नहीं दिए तो वो 10 साल के बाद आपके बिजनेस में नुकसान हो गया, तो कहते हो भगवान के ऊपर डाल दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, ठीक है। हमेशा सोच समझ के चलिए आगे। और वो कहानी आप भूल गए जो आप 10 साल पीछे छोड़ के आए हैं वो। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त होने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे कि हम कोई काम करने के लिए उत्साहित होते हैं तो कुछ भी हम कर बैठते हैं, लेकिन हम, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक ट्रक ड्राइवर है, तो गाड़ी है, आगे तो सिस्टम पे बैठा है भाई, सीट पे तो बैठा है वो और वो चला रहा है, लेकिन आगे का बम्पर साइडों से अगर पीछे देख के नहीं चलेगा तो आगे ठोक देगा। ऐसे ही हमें अगर कोई काम करना होता है तो हमें कई मीटिंग्स लेनी होती हैं अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों वालों के साथ,
पड़ोसियों के साथ, साथियों के साथ, अन्य लोगों के साथ कई मीटिंग्स लो और उसके बाद अपने आप, किसी की बात नहीं माननी है, बात किसी की नहीं माननी है। अपने आप जब सबकी मीटिंग्स हो जाएंगी उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कौन सी बात किसकी सही है, और उसके बाद अपने आप डिसाइड करना है, उसके बाद काम करना है। ऐसे नहीं कि बस हमने हमारे में 50,000 रुपये हो गए, बस हमने काम कर लिया अपना, ऐसे नहीं है, नुकसान होता है। गाड़ी ले तो हर कोई लेता है, लेकिन ड्राइवरी हर कोई नहीं कर पाता, इसीलिए ठेस लगती है और ठोकर लगती है, एक्सीडेंट होता है। ठीक है, गाड़ी तो जैसे कोई भी है, अगर उसने गाड़ी लेके आया और उसने बोल दिया कि है हमारे पास भी पैसा है, हम क्यों ना गाड़ी लाएं, लेकिन आपने गाड़ी तो ले ली आपने गाड़ी ले ली, लेकिन गाड़ी चलाना तो आता नहीं, ड्राइवरी तो आपने कभी की नहीं, तो कैसे आप गाड़ी चला लोगे? कहीं ठोक दोगे जाके, एक्सीडेंट हो जाएगा। बस आपको बिजनेस करना आता नहीं। और कहावत यहाँ पे है, एग्जाम्पल इसका है कि बिजनेस करना नहीं आता, बट आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, उसके बारे में पता नहीं है प्रॉफिट कैसे होना है, ठीक है, नहीं पता है, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, वो नुकसान हो गया। तो इस तरह से आप सोच समझ के काम करिए। और हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।